जय हिंद गाइस, हर हर महादेव। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखो। आज है 4 मार्च 2026 और होली का त्यौहार है आज। हैप्पी होली आप सभी को। लेकिन गाइस, ये जो मार्केट में होली चल रही है उसका क्या, ये बात मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ और क्या हो चुका है ऐसा। देखिए गाइस, इस समय ऐसा है ना कि मार्केट में अजब तरीके की होली चल रही है। स्टॉक मार्केट में लाल रंग खेला जा रहा है, गोल्ड सिल्वर में हरा लाल लाल का कॉम्बो चल रहा है, और कुछ तो क्रूड ऑयल जैसे मार्केट तो ऐसे हैं जिसमें हरियाली ही चल रही है, और कुछ मार्केट ऐसे हैं ना जो एकदम साइडवेज हैं, जैसे कॉपर वगैरह, लाइक उसमें पीली बत्ती चल रही है। तो गाइस, इस समय ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और क्या करना चाहिए, सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, देखिए, ये जो इजराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, उस अटैक का एक छोटा सा खामियाजा ये आया है ना, उसका एक छोटा सा उसका एक चीज़ आया है, जिससे पता क्या हुआ है गाइस, ये जो इन्फ्लेशन के जो कम हो रहा था, वो इन्फ्लेशन कम होने की ना चांसेस थोड़ी से कम हो गई है। और इन्फ्लेशन जब कम हो रहा है तो इसका मतलब कम होने की चांसेस जब कम हो गई ना, इसका मतलब यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट कट होने का जो डिसीजन था, जो उसकी चांसेस थी इस साल, पता है, आज से कुछ समय पहले तक हम लोग कवर कर रहे थे, 2026 में 2 रेट कट के एक्सपेक्टेशंस थे, टोटल 2 रेट कट के एक्सपेक्टेशंस थे, और ऑलमोस्ट 95% प्रोबेबिलिटी थी कि रेट कट होगा। आज वो प्रोबेबिलिटी घट करके कम हो करके जस्ट 50% पे आ चुकी है। तो गाइस, एक चीज़ को ध्यान से समझिए, जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है उस समय अचानक से डॉलर की वैल्यू कम होने लगती है। डॉलर को लोग बेच करके गोल्ड खरीद रहे होते हैं। लेकिन ये जो वॉर रिलेटेड सिचुएशन आई है उसके वजह से फिर से लोग डॉलर रख रहे हैं। आपको पता है ईरान के अंदर क्या हुआ? ईरानियन करेंसी इतना ज़्यादा डीवैल्यू हो गई ना कि अगर $1 भी किसी ने होल्ड किया तो वो 1-1.5 लाख रुपए ईरानियन रुपए के बराबर हो गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो लोग, पता है, इस समय सेफ्टी के लिए हर आदमी डॉलर खरीद रहा है, और डॉलर जिसकी डिमांड डिमिनिश हो रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दाव खेला कि डॉलर की डिमांड फिर से बढ़ गई है। अब देखिए गाइस, यही की रीज़न था गोल्ड के अंदर जो क्रैश आया ना, सिल्वर के अंदर जो क्रैश आया, उसका की रीज़न यही था कि यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने की चांसेस कम हो गई। हाँ, उसके साथ साथ छोटे-छोटे 2-3 और रीज़न्स थे। फर्स्ट था कि ईरान यहाँ पे बातें आ रही थी कि डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए रेडी है, फिर बातें आई कि नहीं होगी डिप्लोमेटिक टॉक्स, वॉर, ये सारी चीज़ें होंगी, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दी। ये सब रीज़न से गोल्ड पहले नीचे आया, फिर जब आया कि टॉक्स नहीं होगी तो गोल्ड फिर ऊपर चला गया। बट नेट जो सारा चीज़ है, छोटे-छोटे फैक्टर्स ऐसा हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत इसको कंट्रीब्यूट करे, बट नेट मेन रीज़न जो है वो है यूएस फेड का। अब गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप ने इतने दिनों से जो बेवकूफ़ बना के पहले मादुरो को कैप्चर किया, उसके बाद ये एल मेंचे वाली किलिंग थी, उसके बाद इधर देखिए, तो ये ओवरऑल पूरा गेम क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या वो अपने गेम में सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? कैसी दाव खेले? नीचे कमेंट्स में बताइए। आपका इंतज़ार करूँगा। हर हर महादेव।